सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ रियल नंबर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जब आप नंबर थ्योरी देखेंगे तो वहाँ उसके टॉप में क्या होगा, आपका रियल नंबर्स आता है और इमेजिनरी आता है और कॉम्प्लेक्स आता है। तो उसको हम लोग पहले देखेंगे कि क्या होता है रियल और क्या होता है इमेजिनरी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्या होगा। सबसे पहले ये रियल नंबर। सो रियल नंबर whenever you will go through the chapter number 1 you will get the name of the chapter that is real numbers। ठीक है, ये आप देखेंगे ये क्लास 10th में जो चैप्टर है पहला वो रियल नंबर से है। 9th में भी आपका जो है यहाँ पे नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट है, वो भी आपका रियल नंबर से ही आता है। तो यहाँ से देखेंगे इसका रियल नंबर्स है क्या। अगर कोई नंबर है, अगर उसको हम लोग स्क्वायर कर लें, means we can write the definition a positive number which is obtained by squaring of given number। अगर कोई नंबर को आप स्क्वायर कर लें और अगर स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव मिल जाए तो दैट मीन्स वो रियल होगा। और जनरली इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे आप देखेंगे -1 का स्क्वायर है। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये प्लस होगा, तो यहाँ पे 1 जो है -1 जो एक रियल नंबर है। जैसे √2 करेंगे, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 इंटू √2, तो ये आपका 2 होगा, तो ये भी क्या है एक रियल नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सपोज नेक्स्ट है जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, देखेंगे √2 क्या होगा आपका, आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या इसका रूट का पावर की रूट मतलब मीन्स क्या होगा, आपका पावर क्या होगा 1/2 and after that you can see here 2 is also power, so 2 will be cancelled, the value will be -2, so we will call √2 is not a real number। ओके, ये हम लोग ये उनको रियल नंबर नहीं बोलेंगे। सिमिलरली we can say √3 is not a real number because whenever you will be square √3 you will get -3। Okay, this is not positive। you can see the definition of the real number। if we will square the given number, then if we will get the positive then it will real, otherwise imaginary। ठीक, अगर ये आपको पॉजिटिव मिले तो हम लोग रियल कहेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं मिले तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो ये तो आपका रियल का डेफिनेशन था। अगर हम लोग इमेजिनरी पर जाएँ तो आप देखिए इमेजिनरी पे क्या होगा आपका, हम लोग इमेजिनरी नंबर पे जाएँ तो वहाँ पे इसका जो डेफिनेशन होगा क्या होगा, देखिए और नेगेटिव नंबर यहाँ पे जो होगा नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिलने वाला है हम लोग के पास। जैसे आप देखेंगे ये नंबर जो है आपका नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जो नेगेटिव नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी समझेंगे। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल I स्मॉल है। जैसे √2 क्या होगा, ये -2, दैट मीन्स ये आपका इमेजिनरी है। नेक्स्ट है √3 जो है ये आपका -3, ये भी क्या इमेजिनरी है। इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट जो है एक आपका लेटर है यहाँ से आपको मिला हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आयोटा। ये जो लेटर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोटा। ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, ये कैसा एक लेटर है, ग्रीक लेटर है। और ये ग्रीक लेटर्स जो है इसका जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था एक मैथमेटिशियन थे यूलर्स, उसी ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था इसका। ये जो है ग्रीक मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, इसी ने ये बताया था आयोटा के बारे में। ठीक है, मैथमेटिशियन है। आपको पता होगा ग्रीक लेटर्स टोटल 24 होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे आयोटा जो मैथमेटिकल इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √1। ठीक है, ये हम लोग को इमेजिनरी नंबर को मतलब क्या कहते हैं, इमेजिनरी को पढ़ने में हमको बहुत अच्छा मतलब ये जब यूलर्स ये कॉन्सेप्ट दे दिया तो ये क्या हो गया है कि हम लोग इमेजिनरी को नंबर को आइडेंटिफाई करने लगे इसी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे आयोटा का जो वैल्यू दे रखा है वो √1।
सिमिलरली आप जैसे ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट जो होता है, ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन यूलर्स दिए हुए थे, उसी तरह नेचुरल नंबर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन दिए थे, जॉर्ज पियानो। ठीक है, ये आप किसके बारे में दिए थे, नेचुरल नंबर के बारे में, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इसका जितने भी ये टोटल 5 पॉस्टुलेट दिए थे नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग पे। तो ये आपका सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए था। उसी तरह हम लोग एक आर्किमिडीजन है, वो इंटीजर्स के रिगार्डिंग पे कुछ दिए हुए, तो ये सारा चीज़ है इसका। ये तो इमेजिनरी नंबर्स हो गए। जैसे नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग जैसे हम लोग देखें पाई भी एक हम लोग का एक है, जैसे 22 वैसा आपको पता होगा, ये आपका इरेशनल नंबर होता है आपको पाई, ये जो नंबर है इरेशनल है, ये सारा चीज़ आपको पता होगा, इरेशनल है। ठीक है, उसी तरह एक हम लोग का एक लेटर ई भी होता है, ई भी एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, ये भी एक रैशनल है, जिसका वैल्यू क्या होता है 2.7182, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी एक रैशनल। तो ये सारा मैथमेटिकल टर्म्स है जो ग्रीक लेटर से आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इमेजिनरी हो गया, नेक्स्ट हम लोग का हो गया कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आ गया हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दोनों नंबर का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज, यहाँ पे लिखते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर इमेजिनरी नंबर इज नॉन एज complex number. It is denoted by capital Z. Denoted by capital Z. अब देखिए यहाँ पे Z इक्वल्स टू मान लेते हैं 4 प्लस 3 होता है, तो दैट मीन्स 4 यहाँ पे क्या है आपका रियल नंबर, ये आपका क्या है रियल नंबर, और ये आपका क्या है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये है इसकी कॉन्सेप्ट, ये है आपका आयोटा, ये चीज़ समझेंगे इसका।